नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज़ में। मैं हूं फरदीन खान। मंदसौर जिला कोरोना वायरस की मार झेल रहा है और इन परिस्थितियों में मल्हारगढ़ तहसील के गांव में पानी की समस्या आन पड़ी है, जिसकी वजह है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े गांव के विकास कार्य की ग्रामीणों ने गांव के सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरपंच एवं अन्य साथियों द्वारा गांव के ही शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर 2 शासकीय कुएं, एक शमशान घाट और ट्यूबवेल लगी है। ट्यूब में भरपूर पानी होने के बावजूद पानी की सप्लाई बंद पड़ी है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिलाएं दूर दूर से पानी लाकर अपना जीवन गुजारने पर मजबूर है। मल्हारगढ़ तहसील के महू नीमच हाईवे मार्ग पर लगे इस गांव मुंडली में ग्रामीण आज भी पानी की बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ग्राम के निवासियों ने बताया कि गांव के ही सरपंच ने कागजों में शमशान घाट का विकास कार्य, सड़क स्वच्छता मिशन के तहत कचरा पात्र, शौचालय, मैदान, सांसद निधि से मिले पानी के टैंकर सहित अन्य लाखों रुपए के विकास कार्यों को कागजों में करवा दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका नामो निशान तक नहीं है और ग्रामीणों की समस्या वैसे की वैसी ही है। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए मांग की है कि ज़मीनी स्तर पर हुए विकास कार्यों का जायजा लिया जाए और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े गांव के विकास कार्यों को करवाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए पिपलिया से रवि पोरवाल की रिपोर्ट पाताल लोक के लिए। 1 किलोमीटर। क्या हुआ, गांव में पानी नहीं है? ये पर नहीं बनने दी। कौन नहीं बनने देता? सरपंच। फिर क्या करते हो? मम्मी के साथ पानी लेने कुएं पे आना पड़ता है। हमारी मम्मी के साथ कुएं पानी लेने। समस्या पानी की जाए, साहब के कुआ पर जाके पानी ला रही। मैं पानी की समस्या ऐसी आ रही है, पानी और पीने का पानी नहीं है हमारे लिए पीने के। कहाँ से लाना पड़ता पानी? किस तरह से? पानी दूर रोड के पिलरी जा के पानी लाना पड़ता है। गांव में ट्यूबवेल भी खुद ही आपके शासन योजना में, तो क्या ट्यूबवेल से पानी क्यों ला रहे हो? ट्यूबवेल बंद है, सब 12 महीना हुई जाए। कौन बंद करी? सरपंच साहब करी और कौन करे? कई बोले के वहाँ ट्यूबवेल के बंद हुई नहीं के फटा ना किदा ना के मोटर काल दिन भूंगरा काल दा नहीं कर दो ना। तो फिर सरपंच अब ट्यूबवेल से पानी नहीं भरवा दो? हाँ तो ट्यूबवेल से माने बंद कर दे तो भरेंगे। कहाँ से भरेंगे हम पानी? मोटर ट्यूबवेल तो चलेंगे तो बस पानी क्या भरांगा मैं? नरीदान क्यों साहब के पानी नरीदान क्यों साहब सरपंच साहब ट्यूबवेल चलाओ, पानी की समस्या बहुत आई रही। तो कितनी सालेगा ट्यूबवेल? अबे कोई भी चलाएगा तो क्या फोड़ देंगे भूंगरा। कितना दूर से पानी ला रहे हो आप? बहुत दूर से ला जाएंगे। हाँ। यहाँ पे सब हमारे गांव में सरपंच ने पानी की ट्यूबवेल पे कब्जा कर रखा है और शमशान घाट की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और गांव वाले लोगों को पानी पीने की अति परेशानी हो रही है। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर रस्सी बाल्टी से पानी खींच के लाना पड़ रहा है और कुएं के ट्यूबवेल के अंदर पानी था और 1.5 साल से बंद है ट्यूबवेल और उसके अंदर सरपंच द्वारा पत्थर डाल दिए अंदर और ट्यूबवेल बंद कर दी। ये बोले ये ज़मीन मेरी है, ट्यूबवेल मेरी ज़मीन में है। गांव वाले को भी किस तरह की समस्या आ रही है? गांव वाले को तो पानी की सारी बात की समस्या है। शमशान की ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है। बोले शमशान हटाओ, यहाँ पे हमारी ज़मीन है, यहाँ पे बच्चे दफनाना नहीं, हमारी रोड़ी करेंगे, हमारे डोर बंधेंगे यहाँ पर। इसे कितनी ज़मीन पर इसका सरपंच साहब का कब्जा और कई की शिकायत करी आपने अभी तक? शिकायत तो हमने 2-4 बार करी पर शिकायत होती नहीं। कर यहाँ ज़मीन है कम से कम 4.5-5 बीघा ज़मीन है और 2-4 लोगों का कब्जा है यहाँ पर। बोले हमारी ज़मीन है, ये हमारा बाप दादा की ज़मीन है और ये ज़मीन मतलब शासकीय ज़मीन नहीं है, शमशान घाट की ये ज़मीन है और ये ट्यूबवेल की ये सब दो सरकारी कुएँ हैं ज़मीन के अंदर। सरकारी कुएँ पर भी कब्जा कर रखा है और ये सार्वजनिक खेर बना रखी, इसके ऊपर भी कब्जा कर रखा है। आसपास में डोर बांध रखे, यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं तो बोले कि हमारा डोर बंधे हुए लड़ेंगे, यहाँ मत पानी पिलाओ। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को मतलब हमारा कब्जा हमें मिले, गांव के लोगों को सुविधा मिले। और 2 बार हमने मोटर बंदवाई के पैसे भी दिए, जो पैसे लेके सरपंच ने न जाने कहाँ रखे। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की।
जिले में पिछले कुछ दिनों से टिड्डी दल के रूप में एक मुसीबत आन पड़ी है। ऐसे में प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उनसे छुटकारा मिले। मंदसौर जिला पहले ही कोरोना वायरस की मार झेल रहा है और अब जिले में लाखों की तादाद में टिड्डियों ने किसानों के खेत और पेड़ों पर हमला कर दिया है। खेतों में खड़ी फसल को चट कर जाने वाले टिड्डी दल किसानों को परेशान कर रहे हैं। जिले के अधिकारी और केंद्रीय टिड्डी दल के अधिकारी पहले ही टिड्डियों के मूवमेंट को लेकर मैदानी स्तर पर जुटे हुए हैं। कल रात भर के प्रयास के बाद प्रशासन के अमले ने फायर फाइटर्स की मदद से 30% टिड्डियों का खात्मा कर दिया था। प्रशासन द्वारा गांव में बैंड बाजा और ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाया भी जा रहा है। गांव वाले भी टिड्डियों से बचने के लिए सुझाव दे रहे हैं। जिले के करीबन 80,000 किसानों को मैसेज के माध्यम से पहले ही अलर्ट दिया जा चुका था। टिड्डियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार का विशेष दल भी इनकी मूवमेंट के साथ इनकी सफाई में जुटा हुआ है। केंद्रीय टिड्डी दल लगातार टिड्डियों के मूवमेंट पर नज़र रखे हुए है। जहां इनका रात में पड़ाव होता है, कीटनाशक और स्प्रे मशीन की सहायता से इन्हें मारने का प्रयास हो रहा है। जल्द ही टिड्डियों का यह दल मंदसौर जिले की सीमा से अब दूसरी सीमा में प्रवेश कर लेगा, जहां स्थानीय प्रशासन को आगाह कर दिया गया है। इस संदर्भ में मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प, मल्हारगढ़ तहसीलदार प्रीति बीसे, पीपी और राजस्थान ओम प्रकाश चौधरी और कृषि वैज्ञानिक उद्यानिकी विभाग मंदसौर के डॉक्टर GS टंडावत ने जानकारी दी है। ये टिड्डी दल का मूवमेंट हुआ है और राजस्थान की तरफ से कल 2-3 दिनों से ये नीमच और मंदसौर के इलाके में मूव कर रहा है। कल भी ये नीमच से भानपुरा और गरोठ के इलाके में काफ़ी इसका मूवमेंट रहा। शाम के समय अपने मल्हारगढ़ के इलाके में ये सेटल हुआ। लगभग 5 किलोमीटर का पैच था। तो सेंट्रल जो लोकस्ट टीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके साइंटिस्ट, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू और पुलिस की टीम, सभी ने वहाँ कल रात में एक्सरसाइज की और लगभग 60% इनको वहाँ पे स्प्रे करके कार्रवाई की गई। और छोटा सा उसका हिस्सा अभी भी मूवमेंट में है, जो कि आज सीतामऊ के इलाके में मूव कर रहा है। कुछ की सूचना आई है कि अभी वो चौमोला की तरफ और कुछ ताल की तरफ उसका मूवमेंट है। हम लोग लगातार किसानों के माध्यम से और जो हमारी टीम है उनके माध्यम से उनको लोकेट कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं और जो इंस्ट्रूमेंटल तरीके हैं उसका इस्तेमाल करके उनको उड़ा रहे हैं। शाम में अगर किसी इलाके में फिर सेटल होते हैं तो वहाँ पर हम उनको जो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी होती है वो कार्रवाई करने की पूरी व्यवस्था करके बना के रखे हैं और वो कार्रवाई करेंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा फसल नहीं है अभी फील्ड में, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में जहाँ संतरे के पौधे हैं वहाँ पत्तों के खाने की या कुछ जगह वेजिटेबल के खाने की बातें सामने आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। जैसे हम लोगों को टिड्डी दल के बारे में पता चला, सुबह ही पता चल गया था कल सुबह कि भानपुरा से इसका मूवमेंट होने वाला है, वैसे हमने समस्त ग्रामों में तहसील मल्हारगढ़ के मुनादी करवा दी, अलर्ट करवा दिया कि आप लोग जो हैं ग्रामों में जो मंदिर है उसमें अनाउंसमेंट के माध्यम से ढोल ताशे, सुतली बम फोड़ के, मतलब एक लोकल उससे इन लोगों को अपने यहाँ पर बैठने ना दें और इनको आगे की ओर मूवमेंट इनका जारी रखें। तो ये पूरा दिन जो है ये कार्य चलता रहा पटवारियों और सबके साथ, ग्रामीण लोग जो है उनकी जागरूकता के साथ में। देन उसके बाद में शाम को हमको जब ये पता चला कि इनका जो है स्टे टकरावट, झाड़ा, सिंपन या फिर तकतपुर रनायना में हो सकता है, तो हम पूरी टीम के साथ, जिसमें कि 3 फायर ब्रिगेड हैं और इसके अलावा टैंकर्स, स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर मशीन के साथ में पूरा दल हमारा जो है इन क्षेत्रों में मूवमेंट किया और लास्ट में जाके ये रहा कि शाम को 7 बजे की तकतपुर में स्टे होगा इसका। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। तकतपुर में हम लोगों ने फिर जो है टोटल पूरा रिसोर्स पूरे इकट्ठे करके और इसको शाम से ही ग्रामवासियों को भी अलर्ट कर रखा था। इसके अलावा जो है कृषि वैज्ञानिक वगैरह सभी लोग आ गए और सब लोगों ने पूरी टीम ने बहुत अच्छे से जो है इसको ख़त्म करने के लिए पूरा अभियान चलाया, जिसका ये फ़ायदा आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आप यदि पूरा तखतपुर या यहाँ के को देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ नुकसान नहीं हुआ और इनकी
जो अभी केंद्रीय टिड्डी दल आया है उनका भी ये कहना है कि यहाँ की मृत्यु दर उनकी बहुत अच्छी रही है और यहाँ पर आशातीत मतलब सफलता रही है। निश्चित रूप से मंदसौर जिला प्रशासन की सतर्कता और सतत निगरानी के कारण कि जो यहाँ दल बैठा था टिड्डी दल, उससे पहले ही यहाँ की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई थी और उसके तहत यहाँ के जो पानी के टैंकर की व्यवस्था कर ली गई और यहाँ कृषि विभाग के द्वारा दवाइयों की व्यवस्था कर ली गई और इस प्रकार से जो भी साधन सुविधा की आवश्यकता थी वो उस दल को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने तैयार करा ली और लगभग रात को 11 बजे आकर के हम लोगों ने उस टिड्डी दल को नियंत्रण करने के लिए हमने नियंत्रण उपाय चालू कर दिए थे। और हमारे साथ साथ जो भारत सरकार के हैं टिड्डी दल चेतावनी केंद्र, तो उनके जो सहयोग से विभिन्न केंद्र हैं के सहयोग से भी 9 गाड़ियाँ हैं, वो भी हमारे के साथ में लगातार इस तखतपुर गाँव में, रनायरा में, सोनगरा में लगातार प्रयत्न करके उनको रात भर प्रयत्न करके लगभग 25 से 30% जो टिड्डी थी उसको ख़त्म करने का हम लोगों ने भरसक प्रयत्न किया। और अभी क्योंकि उस जो टिड्डी दल है उसका अभी अंडे देने की अवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ के कृषकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे अभी कोई फसलें भी नहीं है जो कि उस टिड्डी के द्वारा कृषकों को आर्थिक हानि हो। क्योंकि ये टिड्डी दल अब इस साल भी जो इथियोपिया है या उधर जो जिस डेजर्ट इलाका है वहाँ से अभी उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो ये बारिश ऋतु में वापस से आने की संभावना है। तो कृषक भाई उसके लिए अपने ये तैयार कर सकते हैं कि इसके जब संभावना हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा सभी से जुड़े रहें। जो भी आपको समझाइश दी जाए कृषि विभाग के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, तो आप उसको सतत पालन करें ताकि वो आपसे कम हानि पहुंचाते हुए अपनी फसलों को बचा सके। और हमारी टीम जो है टिड्डी चेतावनी संगठन जो भारत सरकार का है उससे हम 9 गाड़ी लेकर निकले हुए हैं, जिसमें 2 तरह की मशीनें, माइक्रोनेयर और अल्वा मास्ट। ये ULV स्प्रेयर होते हैं जो मेलाथिन 96% ULV का इस्तेमाल किया जाता है और जो एक गैस के रूप में काम करता है। और अभी हम इस दल की जैसी सूचना मिली हम शाम को, तो हमारी पार्टी ने यहाँ के तखतपुर में रात में ही विश्राम किया, प्रशासन के साथ सीधा संपर्क किया, एरी में भी लगाई, ट्रैक्टर के द्वारा स्प्रे करवाया और आपके फायर ब्रिगेड के द्वारा कृषि विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ थे। तो जैसे ही आज हमने जो काम किया है उसकी मोडलिटी मैं समझता हूँ 65% रहने की संभावना है। रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन नदी पास होने के कारण कुछ टिड्डियाँ नदी के उस पार थीं जहाँ पर दुर्गम एरिया है, जहाँ पर हमारे वाहन नहीं जा सके। तो अब हम जैसे ही आगे कहीं मूवमेंट होता है पूरे नेटवर्क को सजग कर दिया प्रशासन ने। जहाँ भी सूचना मिलेगी शाम को हमारी पार्टी वहीं जाके विश्राम करेगी, जिससे और शाम को ही देख लिया जाएगा उस पड़ाव स्थल को और पूरी रचना रच ली जाएगी कि क्या सुबह हमें रात में क्या करना है और सुबह पार्टियों को क्या करना है, जिससे पूरे दल को ख़त्म कर दिया जाए। अभी जो टिड्डी दल निकला हुआ है इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मूवमेंट ये एक दिन में 100 किलोमीटर तक उड़ान भर रहा है। इससे क्या होता है कि जो दूसरे दल पहले आते थे उनकी स्पीड कम होती थी, अब ये एकदम अंडे देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब एकदम पीला हो जाएगा, अभी 8 दिन लगेंगे इसको, तो उससे पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे। पीला होने के बाद में जहाँ भी पड़ाव डालेगा वहाँ अंडे भी दे सकता है ये, तो वो स्थिति नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके यहाँ से आपके गांव से ये टिड्डी दल गुजरता है तो आप हमें सूचना दें। और आपकी अच्छी फसल है, कोई बागबानी कर रखी है आपने, तो इसको धुआं करें और आवाज़ करें, शोरगुल करके अपने पड़ाव मतलब अपने खेत में नहीं पड़ने दें, जिससे आप इससे बचाव कर सकते हो। और ऐसी पड़ती ज़मीन पर बैठाने के लिए व्यवस्था करें, आवाज़ करके, धुआं करके, जिससे वहाँ कोई फसल नहीं हो। इस बात का सभी किसानों को ध्यान रखने की। मंदसौर बाईपास भी टिड्डियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। समाज सेवी महेश कुमावत के खेत के दृश्य आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।